क्या था ये? कोई जंगली शेर देख लिया तुमने? नहीं नहीं बाबा जी, वो बस आपके पास आने का दिल कर रहा था। ये कैसा तरीका है पास आने का यार? तुमने मुझे डरा दिया यार। शेर इतना बुरा था क्या? हद से ज्यादा प्यारा था, इसलिए तो मुझसे रहा नहीं गया। ऐसा लगा। कैसा लगा? हेलो, मैं यहाँ हूँ। बाबा जी बहुत ठंडी हवा आ रही है, मैं खिड़की बंद कर दूं? अच्छा है ना, वैसे भी यहाँ गर्मी बहुत होती है। बाबा जी मुझे ठंड लग रही है। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। इच्छा, एक दरवाजा बंद करोगी तो मैं दूसरा दरवाजा खोल दूंगी, पर छोड़ूंगी नहीं, ईमान से डस लूंगी। थैंक यू सो मच अच्छा। किस लिए? आज तुमने मेरी दादी की जान बचाई। मैं तुम्हें बता नहीं सकता, तुमने। वो मेरी भी दादी है। और मैं तुम्हारा क्या हूँ? बाबा जी अरे कहाँ है मोर? अरे यार मोर नहीं, घर में चोर घुसा है। चोर क्या बात कर रहा है? चोर चोर, वो वहाँ है उस कोने में अंधेरे में, उसके हाथ में गठरी भी है। खड़क सिंह के रहते हुए घर में चोर कैसे घुस गया, इसकी यो मजाल। अरे पिताजी चिंता मत करो, अब घुस गया है तो बाहर कैसे जाता है ये देखते हैं। आओ पकड़े उसे। सुरसुरी, तुम? सुरसुरी, ये सब बंद करो वरना पता नहीं मैं क्या कर जाऊंगी। देखो सुरसुरी, हम दोनों नागिस्तान से हैं। एक जमाने में हम अच्छी सहेलियां थी, लेकिन सुरसुरी अब ये मेरा घर है, मेरा परिवार है। अगर तुमने इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी। क्या करोगी? मार डालोगी? सुरसुरी तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन उसे उसके प्यार से अलग किया गया था। लेकिन सुरसुरी, ये तो मुखिया जी ने करवाया था ना, तुम्हें उनसे शिकायत है तो उनसे जाकर बात करो, मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? क्योंकि नागिस्तान के नियम तुम्हारे लिए बदले गए, पिताजी ने अपने उसूल बदले, तुम्हें खुली छूट दी। अब उनकी गलती मैं सुधारूंगी। ईमान से डस लूंगी। तुम चाहे जो कर लो, जमीन आसमान एक कर दो सुरसुरी, लेकिन तुम मुझे और बबल जी को कभी एक दूसरे से अलग नहीं कर पाओगे। मुझे और बबल जी को कभी अलग नहीं कर पाओगे। आई बड़ी सुरसुरी, तुम बुलाया सुरसुरी, जल्दी छुप जाओ। नहीं छुपूंगी तो क्या होगा? सुरसुरी जिद मत करो, जल्दी छुप जाओ, किसने देख लिया तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगी ना। वही तो मैं चाहती हूँ कि तुम मुसीबत में पड़ जाओ। अब देख क्या रही हो? तुम खोल रही हो या मैं खोलूं? नहीं मैं। अच्छा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे घर में चोर घुसा है, उसके पास हथियार हो सकता है, तुम यहाँ अकेली? वो बबल जी, मैं दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। नहीं नहीं नहीं। क्या नहीं नहीं, अपनी दरवाजा खोलो। क्या क्या कर रही हो यहाँ पे? बबल जी, मुझे चोर से डर लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ आकर छुप गई। डर? तुम कब से डरने लग गई? वो बबल जी, मैंने सुना है
गठरी वाले चोर नई नवेली दुल्हन पर हमला करते हैं और उसके सारे गहने भी चुरा लेते हैं। ऐसा कोई चोर पैदा नहीं हुआ जो मेरे होते हुए तुम पर हमला कर सके। इतना प्यार करते हैं आप मुझसे? इससे भी ज्यादा, बहुत ज्यादा। बब्बल जी, आप मुझसे कभी अलग नहीं होंगे ना? इतनी प्यारी बीवी से कोई अलग हो सकता है? चले चलो। इच्छा जो मैंने आज किया वो तो सिर्फ एक इशारा था। अगर तुम और बबल सही वक्त पे अलग नहीं हुए तो मैं ईमान से डस लूंगी। अरे नाना छोटे, तगड़ी भैंस है, 10 किलो चारा खाएगी तो 10 लीटर दूध देगी देगी। क्या बात कर रहे हो भाई? मतलब भैंस चारा खा के दूध देती है? इसका मतलब चारे में दूध होवे है। तो भैंस को चारा क्यों खिलाते हैं हम? सीधा चारे को निचोड़ के दूध निकाल लेते हैं ना। अरे नहीं निकाल सकते छोटे। कैसी बातें कर रहे हो आप? गन्ने को निचोड़ के रस निकालते हैं हम, वैसे चारे को निचोड़ के दूध निकाल लेंगे हम। चारा कैसे निचोड़ेंगे? हे भगवान, दो अक्ल के अंधे चर्चा कर रहे हैं, यानी आज घर में भूचाल आने वाला है। अरे बाबलो, आज कौन सा पागलपन करने वाले हो? किस बात पर बहस हो रही है? अरे दादी, एक बात बता कि भैंस जितना चारा खाएगी उतना ही दूध देगी ना? अरे ना भाई, भैंस का जितना मन होगा वो उतना दूध देगी। वो भैंस है, कोई मशीन ना है। अब दादी तू बता, कौन सही है कौन गलत? दो होशियार लोगों में कौन सही है कौन गलत है ये बात बताना तो आसान है, लेकिन दो मूर्खों में कौन सही है कौन गलत ये मैं कैसे बता पाऊंगी? पुरखों में? अरे दादी, पुरखों को बीच में क्यों ला रही है? बहस तो हम दोनों भाइयों के बीच में हो रही है। अरे पुरखों नहीं, दादी कह रही मूर्खों। मूर्ख? अरे कौन मूर्ख? अरे तुम दोनों, और कौन? अरे वो सब छोड़ दादी, तू सवाल का जवाब दे। देखो, तुम दोनों गलत हो, लेकिन प्रबल थोड़ा कम है, क्योंकि भैंस जितना ज्यादा चारा खाएगी, जितनी अच्छी खुराक खाएगी, उतना ज्यादा दूध देगी। हाँ सुना छोटे? मुझे पता था दादी का यही जवाब होगा। दादी के ज्यादा लाडले हो आप। अरे मैं कहाँ छोटे, दादी का लाडला तो बबल है। अरे नहीं 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 भैया, दादी के लाडले तो सबल भैया है। अब देखते नहीं हो, दादी हमेशा इनकी ही तरफदारी करती है। अच्छा, हाँ। मैं तेरी तरफदारी नहीं करती बावले। अरे तुम तीन के तीनों बावले हो। दादी हूं मैं तुम्हारी, तुम तीनों मेरे लिए एक जैसे, तीनों मेरे लाडले। दादी का प्यार पोतों में भेद नहीं करता। दादी 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 दादी। हाँ दादी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। दादी का प्यार पोतों में भेद नहीं करता, लेकिन बहुओं में तो कर ही सकता है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं नहाने जा रहा हूँ, चलोगी? बब्बल जी, आप भी ना जाओ। कौन है? कौन है? कौन है?
रहा है हमारे कमरे में? और तू यहाँ कब से है? कल रात से है तू? पागल हो गई हो क्या? कुछ भी सोचती हो, कुछ भी बोलती हो। मैं तो बस थोड़ी देर पहले ही आया था, तुम सो रही थी इसलिए। सुबह सुबह तुझे ऐसा कौन सा काम पड़ा जो तू यहाँ आ गया? मैं सतर्क करने आया था। तुम जानती हो सुसुरी इसी घर में है, फिर भी तुम सुस्त हो। शादी का खुमार चढ़ा तुम्हारे सर पर। लेकिन वाकु, मेरी अभी। हाँ हाँ जानता हूँ, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, लेकिन उसी शादी पर तो खतरा मंडरा रहा है ना। और इच्छा, तुम सुरसुरी को हल्के में मत लेना। यहाँ तुम्हारी सुरसुरी से नजर हटी, समझो दुर्घटना घटी। तू सही कह रहा है, मुझे हर वक्त हर पल चौकन्ना रहना होगा। जब तक वो यहाँ है खतरा बना हुआ है। हमें जल्द से जल्द उसे पकड़कर मुखिया जी के हवाले करना होगा। लेकिन इच्छा, हम उसे ढूंढेंगे कहाँ? हम ये तो जानते हैं कि वो इसी घर में है, लेकिन वो किस कमरे में, किस कोने में, हमें ये नहीं पता। और कब किसका रूप लेकर आ जाए कुछ नहीं कह सकते। ईमान से डस लो। ये क्या ममता, तो अकेले ही नाश्ता बना रही? इच्छा कहाँ है? वो नहीं आई तेरा हाथ पटाने? नहीं नहीं, शादी हुई ना दादी, अक्सर आंख नहीं खुलती, सो रही होगी। मैं हूं ना, मैं कर देती हूँ। नहीं नहीं, मुझे तो आज इच्छा के हाथ का बना ही नाश्ता करना है। वो क्या है कि उसके हाथों में तुझसे अच्छा स्वाद है। दादी, ये क्या कर रही हैं आप? आप कच्चा दूध पी रही हैं? भूख लगी थी इसीलिए पी रही थी। तू कहती है तो नहीं पीती। ईमान से डस लूंगी। क्या कहा आपने? ईमान से डस लेंगी? अरे नहीं पगली, मैंने कहा ईमान से हंस लूंगी। अच्छा तू जा, इच्छा को बुला के ला। जी दादी, मैं अभी बुला के लेके आती हूँ। आखिर ये सुरसुरी कहीं कहाँ चुप कर बैठी है? अरे इच्छा, चाय बन गई है? जी अभी बना देती हूँ। अरे सुन इच्छा, मेरे लिए थोड़ा सा अदरक, एक्स्ट्रा इलायची और हल्का सा तू ऊपर से केसर डाल देगी तो भैया चाय पियोगे या खीर? अरे दादी, दादी दादी यहाँ क्या कर रही है तू? है इस उम्र में भी बचपना गया नहीं दादी का, लुक्का छुपी खेल रही थी है? चुप कर बावले, मैं खेल नहीं रही थी, मैं घर की साफ सफाई देख रही थी। पूरे घर में जाले लगे हुए, अब ये भी मैं ही साफ करूं के? ये तीन तीन बहुएं किस काम की हैं? नहीं नहीं दादी, मैं कर दूंगी। इच्छा तुम चाय कमरे में लेके आना, ठीक है? जी। चलो भैया। जी माँ जी के साथ फिर मैंने जिनसे बात की वो मतलब वो सुरसुरी थी, उसकी तो मैं। अच्छा जी तू नहा चुकी है ना? जी दीदी। तो चल नाश्ता बनाना है। आज दादी जी को तेरे हाथ का बना नाश्ता खाना है। तेरे हाथों में मुझसे अच्छा स्वाद जो है। चल। अब जी दीदी चलिए। ईमान से डस लूंगी।
अरे क्या बात है चंचल, आम का अचार वचार बना रही? खट्टा खाने का मन हो रहा है क्या? ओहो, एक तरफ आम का अचार और दूसरी तरफ तेरा प्यार से शर्मा कर धत करना, मारा तो दिन बन गया। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी है तेरे हाथों का बना हुआ अचार। जब खाने बैठू हूं ना तो खाना तो एक तरफ धर दूं और तेरे हाथों के अचार के चटकारे लूं। चंचल, अम्मा जी, तू फिर अचार बनाने बैठ गई? वो अम्मा जी घर का अचार खत्म हो गया, सब बनाने लगी। अच्छा हुआ खत्म हो गया। अरे थारे हाथ का बना अचार खा के हमारी जबान का स्वाद ही बिगड़ गया। हाय हाय अम्मा जी, आज आप कह रहे स्वाद बिगड़ गया, कल कहेंगे मुंह बिगड़ गया, और ऐसे ही चलता रहा तो परसों आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। पहलवान परिवार का नाम तो अचार में मिलकर खाक हो जाएगा। बताओ। अरे बातें ठोकना बंद कर, पहले माँ की बात तो समझने दे। अरे तंग आ गई मैं इसके हाथ का बना अचार खा खा के। न उसमें खटास है न स्वाद। उससे अच्छा अचार तो इच्छा बना लेगी। तू एक काम कर, इस बार इच्छा से अचार डलवा दी। इच्छा? वो कल की छोरी? हाँ, छोरी कल की है, लेकिन अचार कमाल का बनाती है। हाय हाय अम्मा जी, मेरा मतलब है आपको तो मेरे हाथ का बनाया हुआ अचार बहुत पसंद था ना? जब जब आप खाती है आप तो मेरी तारीफ ही करती हो। एमा, तू भूल गई? इसके हाथ का अचार खाकर ही तो तूने इसे मेरे लिए चुना था। अरे वो तो मैंने इसका मन रखने के लिए कहा था। सोचा कि धीरे धीरे अच्छा अचार बनाना सीख जाएगी, लेकिन ये इसके हाथ का स्वाद तो बदला ही नहीं। हेमा, अन्ना लग गया है तेरी जबान में कुछ गड़बड़ है। ये बोला तू? मतलब चंचल जैसा अचार तो दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी ना बना सके। सारी दुनिया घूम लो लेकिन ऐसा स्वाद का ही ना मिलेगा, और तू कह रही इसका अचार में स्वाद ना है। अरे माँ क्या कर रही है? मर जाऊंगा, छोड़ दे मैं ना। क्या कर रही है? मारा गला घोट देगी, कब मर जाऊंगा। आज तुम्हारे सामने उसकी तरफदारी की है, आइंदा ना करना। ना ईमान से सुनूंगी। मारा मतलब है कि अचार तो दूर, मैं थारी जिंदगी का स्वाद बिगाड़ दूंगी। उतर नीचे। और तू अभी तक यहीं बैठी है, जा जाके इच्छा से बोल कि मैंने उसके हाथ का बना अचार खाना है। एक वही तो है इस घर में जिसके हाथ में स्वाद है। जलन बुरी बला है इच्छा, प्यार को बुर्र से जला देती है। इन सब के मन में तेरे लिए जितना प्यार है मैं सब खत्म कर दूंगी, जलन को हवा दूंगी। देखना, ईमान से डस लूंगी।